हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में टेंसेज सीखेंगे। टेंस सीखने से पहले आप थोड़ा समय को समझें। समय को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। जो समय चल रहा है वर्तमान काल, जो समय बीत गया भूतकाल और जो समय आगे आएगा फ्यूचर। वर्तमान काल को अंग्रेजी में कहेंगे प्रेजेंट, भूतकाल को पास्ट और भविष्य को कहेंगे फ्यूचर। प्रत्येक टेंस के 4 विभाग होंगे। पहले विभाग का नाम होगा सिंपल या इंडेफिनेट, दूसरे विभाग का नाम होगा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से 3 समय इंटू 4 विभाग ईच इजकल टू 12, 3 गुणा 4 बराबर 12। इस तरीके से 12 टेंसेज होंगे। आइए प्रथम टेंस का अभ्यास शुरू करते हैं। द प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, इसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। इस टेंस की हिंदी पहचान होती है ता है, ती है, ते है, ता हूँ। हिंदी पहचान से मेरा तात्पर्य है बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं कि टेंसेज किसी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करने में या किसी अंग्रेजी में लिखी हुई लाइन को हिंदी में अनुवाद करने के काम आते हैं। तो किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में यदि आप देखेंगे और आपको ता है, ती है, ते है, ताहू मिलता है तो वो वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा। जैसे स्क्रीन पर आप जो चारों वाक्य देख रहे हैं, वह जाता है, इसमें ता है, वह दौड़ती है, वे खेलते हैं, मैं पढ़ता हूँ। इनमें जो लाल रंग में हाईलाइटेड पार्ट है उसमें आप देख रहे हैं यही चारों अक्षर है, ता है, ती है, ते है, ता हूँ। अतः ये चारों वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। मैं जा रहा हूँ, इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि अंत में आया है रहा हूँ, अतः यह प्रेजेंट सिंपल का नहीं है। यदि इसमें आता मैं जाता हूँ तो यह प्रेजेंट सिंपल का होता। यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। आइए अब प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखते हैं, अनुवाद करना सीखते हैं। बच्चों, मैं आपको एक राय देना चाहूँगा, आप वीडियो को केवल देखें नहीं, एक रफ रजिस्टर या कोई फेयर कॉपी अपने साथ लेकर के बैठें और वीडियो को बार बार पॉज करके जो भी इसमें बताया जाता है उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। उसी से टेंसेज आपको बेहतर ढंग से समझ में आएंगे। वाक्य 2 प्रकार के होंगे, स्टेट के वाक्य व एक्शन के वाक्य। राधा खेलती है, इस वाक्य में मेन वर्ब है खेलना। राधा दौड़ती है, इस वाक्य में मेन वर्ब है दौड़ना। अब स्टूडेंट्स आप बताएं, पीछे जो वाक्य है राधा एक लड़की है, इसमें मेन वर्ब क्या है, इसमें क्या काम हो रहा है? ठीक सोचा आपने, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा। राधा एक लड़की है, यह एक्शन का वाक्य नहीं है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, यह एक स्टेट का वाक्य है। मैं एक अध्यापक हूँ, यह भी एक स्टेट का वाक्य है, इसमें भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। स्टेट के वाक्य को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और वर्ब लिंकिंग। राम एक लड़का है, इसमें राम सब्जेक्ट है, एक लड़का कॉम्प्लीमेंट और है वर्ब लिंकिंग है। राजू एक मिस्त्री है, इसमें राजू सब्जेक्ट है, एक मिस्त्री कॉम्प्लीमेंट और है वर्ब लिंकिंग है। रेणु चालाक है, इसमें सब्जेक्ट है रेणु, चालाक कॉम्प्लीमेंट और है वर्ब लिंकिंग। आप वीडियो को यहीं पे पॉज करें और अपनी रफ कॉपी में ये वाक्य नोट डाउन करें। इनमें से सब्जेक्ट कौन कौन से हैं इसे आप नोट डाउन करें और थोड़ी देर में जब मैं आपको उत्तर बताता हूँ तो आप मिलान कीजिए और देखिए कि आपके कितने सही होते हैं। अब आप बताएं कि इनमें से सभी वाक्यों में वर्ब लिंकिंग कौन कौन सी है। जी हाँ, बिल्कुल सही। सभी वाक्यों के अंत में जो है आया है वही वर्ब लिंकिंग है। और जो पार्ट बच गया, जैसे पहले में एक किसान, तो ये सभी कॉम्प्लीमेंट हैं।
आइए अब इनको अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखते हैं। वर्ब लिंकिंग में 3 शब्द आएंगे, है, हूँ और हैं। है के लिए इज, हूँ के लिए एम और हैं के लिए आर काम में लेंगे। ही, सी, नेम, इट और सिंगुलर नाउन के साथ में इज आएगा। आई के साथ में एम, वी, यू, दे और बहुवचन नाउन के साथ में आर को यूज करेंगे। राधा एक लड़की है, इसमें राधा सब्जेक्ट, एक लड़की कॉम्प्लीमेंट और है वर्ब लिंकिंग है। हिंदी के वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट और फिर वर्ब लिंकिंग आती है, लेकिन अंग्रेजी में अनुवाद करते समय आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब लिंकिंग और फिर कॉम्प्लीमेंट रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट राधा, फिर वर्ब लिंकिंग इज और एक के लिए ए और लड़की के लिए गर्ल। राधा इज ए गर्ल, राधा एक लड़की है। मैं एक अध्यापक हूँ, इसमें मैं सब्जेक्ट, एक अध्यापक कॉम्प्लीमेंट और हूँ वर्ब लिंकिंग। सबसे पहले मैं के लिए रखेंगे आई, फिर हूँ के लिए एम, एक अध्यापक ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम ए टीचर। आई सब्जेक्ट, एम वर्ब लिंकिंग, ए टीचर कॉम्प्लीमेंट। राम एक लड़का है, इसमें राम सब्जेक्ट, एक लड़का कॉम्प्लीमेंट है वर्ब लिंकिंग है। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे राम, उसके बाद वर्ब लिंकिंग राम के साथ इज, एक के लिए ए और लड़का बॉय, राम इज ए बॉय। राजू एक मिस्त्री है, राजू एक मिस्त्री है, इसमें राजू सब्जेक्ट है, एक मिस्त्री कॉम्प्लीमेंट और है वर्ब लिंकिंग। सबसे पहले राजू लिखेंगे, उसके बाद लेंगे वर्ब लिंकिंग इज, फिर एक मिस्त्री के लिए ए मेसन, मिस्त्री अर्थात मेसन, राजू इज ए मेसन, राजू एक मिस्त्री है। स्टूडेंट्स, आपने अभी तक ऐसे वाक्य बनाए हैं जिनमें सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है। ज़्यादातर हमने नाम का इस्तेमाल किया है। आइए अब हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, जिसमें आर का प्रयोग होता है, उन सब्जेक्ट्स को लेते हुए कुछ और वाक्य वर्ब लिंकिंग के बनाते हैं। हम खिलाड़ी हैं, इसमें हम सब्जेक्ट, खिलाड़ी कॉम्प्लीमेंट और हैं वर्ब लिंकिंग है। सबसे पहले हम के लिए वी लेंगे, फिर वर्ब लिंकिंग वी के साथ आर, वी को बहुवचन रूप में मानते हैं इसलिए वी के साथ में आर आएगी वर्ब लिंकिंग। फिर खिलाड़ी यानी प्लेयर और उसका बहुवचन रूप आएगा प्लेयर्स, वी आर प्लेयर्स। तुम ईमानदार हो, इसमें तुम सब्जेक्ट, ईमानदार कॉम्प्लीमेंट हो वर्ब लिंकिंग है। सबसे पहले तुम के लिए लेंगे यू, फिर वर्ब लिंकिंग यू के साथ में आएगी आर, फिर कॉम्प्लीमेंट ईमानदार को कहेंगे ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट। अब तक हमने वर्ब लिंकिंग और कॉम्प्लीमेंट वाले सेंटेंसेस को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया है। अब स्टूडेंट्स, हम मेन आइटम की तरफ चलते हैं और वो है मेन वर्ब वाले वाक्य। स्टूडेंट्स, इनको एक्शन वाले सेंटेंसेस भी कहते हैं। आइए देखते हैं इन्हें कैसे अनुवाद करेंगे। मैं जाता हूँ, इसमें एक्शन है जाना, अर्थात वर्ब को ही हम एक्शन कहते हैं। इस वाक्य में मेन वर्ब है जाना, यह एक एक्शन का वाक्य है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मैं सब्जेक्ट, जाता हूँ मेन वर्ब। मैं को अंग्रेजी में कहेंगे आई, जाता हूँ जाना को कहते हैं गो, आई गो। आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी गो, मैं जाता हूँ आई गो। एक्शन का अगला वाक्य हम लेते हैं मैं खेलता हूँ, इसमें वर्ब है खेलना, सब्जेक्ट है मैं। सब्जेक्ट के लिए शॉर्ट में मैं लिखता हूँ एस और मेन वर्ब के लिखता हूँ एम वी। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि यह आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई महसूस होती है तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें।
और यदि आपको अच्छा फील होता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, मैं के लिए आई के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। खेलना के लिए प्ले, आई प्ले। डियर स्टूडेंट्स, टेंसेस सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है वर्ब और उनकी फॉर्म्स। हम देखते हैं कुछ फॉर्म्स को। वर्ब की हालांकि 5 फॉर्म होती है, लेकिन जिस टेंस को हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसमें हमें 2 ही वर्ब्स की आवश्यकता होती है, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। आइए सीखते हैं कि पहली फॉर्म से 5वीं फॉर्म कैसे बनाएं। यहाँ दी गई गो एक वर्ब है। गो का अर्थ होता है जाना। इसकी फर्स्ट फॉर्म खुद गो है, सेकंड वेंट, थर्ड गॉन, फोर्थ फॉर्म है गोइंग और फिफ्थ फॉर्म है गोज। यानी पहली फॉर्म गो, दूसरी वेंट, तीसरी गॉन, चौथी फॉर्म गोइंग और 5वीं गोज। किसी भी अंग्रेजी शब्द के हिंदी अर्थ के अंत में यदि ना आए तो वह वर्ब होता है। यहाँ प्ले एक वर्ब है। पढ़ना, सोना, लिखना, खेलना, दौड़ना, इन सभी के अंत में आप देख रहे हैं ना है, तो ये सभी वर्ब है। रीड, स्लीप, राइट, प्ले और रन ये सभी फर्स्ट फॉर्म है। 5वीं फॉर्म बनाने के लिए रीड के आगे लगाएंगे एस, रीड्स। बाकी सभी के आगे भी एस लगाने से उनकी 5वीं फॉर्म बनेगी स्लीप्स, राइट्स, प्लेज, रन्स। यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई बहुवचन नाउन होगा तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही, सी, इट, नेम और एक वचन नाउन के साथ में फिफ्थ फॉर्म आएगी। मैं पढ़ता हूँ, इसमें मैं सब्जेक्ट और पढ़ता हूँ मेन वर्ब है। सबसे पहले मैं के लिए रखेंगे आई और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड रखेंगे। हम पढ़ते हैं वी रीड, तुम पढ़ते हो यू रीड, वे पढ़ते हैं दे रीड। सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। वह पढ़ता है, मैं वे सब्जेक्ट है। पढ़ता है मेन वर्ब है। वे के लिए ही लिखेंगे। पढ़ता है के लिए रीड्स लिखेंगे। वह पढ़ती है, इसमें वह सब्जेक्ट है, पढ़ती है मेन वर्ब है, वह के लिए रखेंगे सी, पढ़ती है रीड्स। फिफ्थ फॉर्म आएगी, रीड के आगे एस लगाएंगे। कमल पढ़ता है, सब्जेक्ट इसमें कमल है। सबसे पहले लिखेंगे कमल। कमल यहाँ नाम है, किसी के भी नाम के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी, इसलिए रीड्स लिखेंगे।